हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन व्हिच दे आर स्टडीइंग। फॉर एग्जांपल, a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, and so on till class 12th. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो बेटा उसने हमें इक्वेशन में दिया है कि एक स्कूल के स्टूडेंट्स ने एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और स्कूल के आसपास ट्रीज को प्लांट करने के बारे में सोचा। अब उन बच्चों ने कितने ट्रीज लगाने हैं इसके बारे में उन्होंने ये डिसाइड किया कि उस स्कूल की हर एक क्लास का हर सेक्शन उतने ही ट्रीज को प्लांट करेगा जिस भी क्लास में वो पढ़ता है। जैसे बेटा उसने हमें एग्जांपल दी है, एग्जांपल है हमारे पास कि क्लास फर्स्ट वाले जो बच्चे हैं वो 1 ट्री ही प्लांट करेंगे और जो क्लास सेकंड वाले बच्चे हैं वो 2 ट्रीज को प्लांट करेंगे और जो क्लास थर्ड वाले होंगे बेटा वो 3 प्लांट्स को प्लांट करेंगे और जो क्लास फोर्थ वाले होंगे बेटा वो 4 प्लांट्स को करेंगे और जो क्लास 12th वाले बच्चे होंगे बेटा वो 12 ट्रीज को प्लांट करेंगे। तो बेटा अब उसने फर्दर कहा कि हर एक क्लास के कितने सेक्शन है? 3। अब हमने ये निकालना है कि उन सभी बच्चों ने मिलकर कितने ट्रीज को प्लांट किया। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब हमने निकालना क्या है, हाउ मेनी। तो दैट्स मीन हमने निकालना है सम निकालना है और सम को निकालने के लिए बेटा हमें जो ये इक्वेशन दी है इसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कैसे, आइए समझते हैं चार्ट के थ्रू। तो बेटा उसने कहा है जो क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं वो 1 ट्री को प्लांट करेंगे और क्लास सेकंड वाले 2 ट्रीज प्लांट करेंगे, क्लास थर्ड वाले 3 ट्रीज प्लांट करेंगे, क्लास फोर्थ वाले 4 ट्रीज प्लांट करेंगे। ऐसे हर क्लास करती करती जो सबसे बड़ी क्लास है 12th वो कितने करेगी बेटा? 12 ट्रीज। अब हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3। तो बेटा इसका हर सेक्शन 1-1 करेगा। क्लास सेकंड वाले 2-2 ट्रीज प्लांट करेंगे, क्लास थर्ड वाले 3-3, क्लास फोर्थ वाले 4-4, ऐसे ही चलते चलते क्लास 12th वाले 12 करेंगे। अब बेटा जो इनका सम आया, अब क्लास फर्स्ट वालों ने कितने ट्रीज प्लांट किए? 3 और क्लास सेकंड वालों ने कितने किए? 6 और क्लास थर्ड वालों ने कितने किए? 9, क्लास 4 वालों ने मिलकर कितने किए? 12। ऐसे ही चलते चलते जो सबसे बड़ी क्लास है 12 उन्होंने कितने किए बेटा? 12 प्लस 12 हमारे पास आया बच्चों 36। अब उसने कहा हाउ मेनी, तो दैट्स मीन हमने बेटा इन सभी ट्रीज का क्या निकालना है? हमने सम निकालना है। और सम निकालने के लिए मैंने ये देखा कि जो ये मेरी लिस्ट ऑफ नंबर है ये बन रही है मेरी एपी सीक्वेंस। एपी सीक्वेंस है क्योंकि अब डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है बेटा? 3-3 का। तो जिसमें हमारे नंबर्स आ रहे हैं जिसका हमने सम निकालना है 3, 6, 9, 12, ऐसे ही चलते चलते सबसे लास्ट पर है बेटा 36। अगर ये एपी है तो 3 क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म है, 6 क्या है? सेकंड है, ये क्या है? थर्ड है। ऐसे ही चलते चलते बेटा 36 कौन सी पोजीशन पे है? अब ये कौन सी क्लास है? 12th। तो दैट्स मीन ये कौन सी टर्म है बेटा? 12th टर्म है। क्लियर है? अब बेटा अब हमने इसका निकालना क्या है? सम। अब इसका सम निकालने के लिए बच्चों हम यहां पे प्लस का साइन भी डाल लेते हैं। अब हमने निकालना है इनका सम। तो बेटा इनका सम निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें एपी की लास्ट टर्म को हम यूज करते हैं? तो दैट्स मीन इसका एसएन निकालने के लिए कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। तो इसके लिए बेटा मुझे क्या चाहिए? मुझे n चाहिए, n मेरे पास है 12, a क्या होती है फर्स्ट टर्म वो भी मेरे पास है 3 और एक हमें चाहिए बेटा लास्ट टर्म है हमारे पास 12th टर्म वो है हमारे पास बेटा 36। अब इन तीनों की वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल टू 12/2 इंटू 3 प्लस 36। तो बेटा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 और सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल टू 6 इंटू 36 प्लस 3 हमारे पास क्या है बेटा? 39। अब 39 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 9 6 जा 54, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 हमारे पास आ गया बेटा 23। तो हमारे पास आया बच्चों सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल टू 234। तो हमने ये सम निकाल लिया बच्चों और ये हमारे पास फाइनल आंसर हमने निकाला क्या है? कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं? हेंस 234
ट्रीज वर प्लांटेड। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है, प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बेटा आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5, 1, 1.5, 2 as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो बेटा उसने हमें इक्वेशन में दिया है कि सक्सेसिव सेमीसर्कल्स को जोड़कर उसने एक स्पाइरल बनाया है, और इस स्पाइरल को बनाने की शुरुआत उसने की है सेंटर A के साथ, और सेंटर A पे कंपास रख के 0.5 का रेडियस ओपन किया और सबसे पहला सेमी सर्कल उसने L1 बनाया। तो L1 को बनाने के लिए उसने कंपास कहां पे रखी बेटा, A के ऊपर, और उसने 0.5 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास पहला सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। जहां पर मेरा पहला सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ, वहीं से मैंने दूसरा सेमी सर्कल बनाना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं बच्चों सक्सेसिव सेमी सर्कल। अब दूसरे L2 सेमी सर्कल को बनाने के लिए मैंने रेडियस क्या यूज किया बच्चों, 1 सेंटीमीटर, और सेंटर मैंने कौन सा लिया फिर B। तो बेटा जितने भी मैंने यहाँ पे ब्लू वाले सेमी सर्कल बनाए हैं, इन सभी का सेंटर है B, और जितने भी रेड वाले सेमी सर्कल हैं, इन सभी का सेंटर है बच्चों A। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चों हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। अगर ऐसे 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल उसने बनाए हो, मैंने कितने बनाए हैं अभी तक 5, उसने कितने लिए हैं बेटा 13। अब बेटा इसके टोटल लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे L1, फिर हम दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे L2, फिर तीसरे सेमी सर्कल की लेंथ निकालेंगे L3, और इन सभी लेंथ का क्या करेंगे बच्चों, सम। अब मुझे मालूम है मैंने टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या निकालना है बच्चों, हमने निकालना है सम, और सम को निकालने के लिए मैं इस पूरी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करूंगा किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कैसे, आइए करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि मुझे चाहिए क्या, हमें चाहिए टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स। तो बेटा ये किसकी इक्वल होगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, सो ऑन। ऐसे चलते चलते बेटा टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं, 13 सेमी सर्कल्स हमें दिए हैं। अब बेटा हमने निकालना क्या है, पहले लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। तो बच्चों अब मुझे मालूम है कि सेमी सर्कल की लेंथ निकालने के लिए लेंथ ऑफ ए सेमी सर्कल, ठीक है, ए सेमी सर्कल किसके इक्वल होगी बच्चों, वो किसके इक्वल होती है, सर्क्यूमफ्रेंस के, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल के। हमने पढ़ा था ना बेटा क्लास 8 में। और सेमी सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है, अगर एक कंप्लीट सर्कल है, इसका सर्क्यूमफ्रेंस होगा बेटा 2 पाई आर। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल, मैंने हाफ कर दिया तो उसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, पाई आर, सर्क्यूमफ्रेंस होगा उसका पाई आर। अब हमने निकालना क्या है, पहले सर्कल का पाई आर, दूसरे सर्कल का पाई आर, तीसरे सर्कल का पाई आर, और हमें लेंथ मिलती जाएगी। तो बेटा सबसे पहले हम लेंगे कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल, सॉरी, फर्स्ट सेमी सर्कल L1, ये किसकी इक्वल होगी बच्चों, पाई आर। अब मुझे क्या चाहिए यहां पर, आर। पाई की वैल्यू हमें दी है, वो हम सबसे एंड पे पुट करेंगे हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो बेटा पाई और पहले सेमी सर्कल का रेडियस है वो तो दिया था 0.5, जब पाई की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा बेटा 0.5 पाई। क्लियर है। अब हम निकालेंगे बेटा L2। L2 क्या है, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, ठीक है। तो L2 भी क्या होगी, पाई आर, पाई, और दूसरे सेमी सर्कल का रेडियस क्या था बच्चों 1, तो ये क्या मिला हमें 1 सेंटीमीटर। और जो L3 है बच्चों, अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, वो भी क्या होगी बेटा पाई आर। अब पाई इंटू, अब तीसरे सेमी सर्कल का रेडियस हमें दिया है 1.5, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया, तो इसे मल्टीप्लाई करके आ गया 1.5 पाई। अब ऐसे करके हमारे पास टोटल सेमी सर्कल्स कितने बेटा 13, तो हमारे पास हो गया L13। तो इस L13 की लेंथ भी क्या होगी, पाई आर, पाई इंटू, और बेटा जो सबसे लास्ट वाला सेमी सर्कल है उसके हमें रेडियस मालूम नहीं है, तो अगर हमें उसका रेडियस मालूम नहीं है हम L13 को नहीं निकालेंगे। क्लियर है। अब बेटा जो यहां पे जो मेरी इस लेंथ से सीक्वेंस बनी है AP,
जो यहां से हमारी एपी सीक्वेंस बनी है बेटा इस लेंथ को यूज करके, तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ क्या है, L1 है, वो है 0.5 पाई। क्लियर है? उसका हमने प्लस करना है दूसरे की, और दूसरे की हमारे पास लेंथ क्या है, L2। L2 हमारे पास है 1 पाई। ठीक है, और तीसरे की हमारे पास बच्चों लेंथ क्या है, 1.5 पाई। ऐसे ही हमने ऐड करना है अप टू 13 टर्म्स तक या 13 सेमी सर्कल्स तक। तो बेटा अब ध्यान दीजिए, यहां पे कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, 0.5 का। 0.5 ऐड करेंगे 1.5 में 1 में 1.5 बन जाएगी। तो ये हमारी क्या है बच्चों, एपी। एपी में जो है ये है मेरी फर्स्ट टर्म, ये है मेरी सेकंड टर्म, ये है मेरी थर्ड टर्म। लास्ट टर्म जो nth टर्म है वो मेरे पास गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो इसका सम निकालने के लिए, SN निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का। तो इसके लिए बच्चों मुझे तीन चीजें चाहिए। कौन कौन सी हमें चाहिए, हमें एक चाहिए a, वो मेरे पास है बेटा 0.5 पाई। एक हमें चाहिए n, तो टोटल सेमी सर्कल्स कितने हैं, 13, वो भी मेरे पास है। एक हमें चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है बेटा, हम सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे, वो है मेरे पास 1 पाई, उसमें से माइनस कर देंगे पहली कंसेक्यूटिव टर्म को, वो है 0.5 पाई, तो हमें मिलेगा बेटा 0.5 पाई। तो हमने डिफरेंस भी निकाल लिया, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा s, n है हमारे पास 13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2 इंटू a है बेटा 0.5 पाई, प्लस n है 13 माइनस 1, और डिफरेंस है हमारे पास 0.5 पाई, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर बच्चों? इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इज इक्वल टू 13/2 इंटू 0.5 का बेटा हम डबल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 पाई, प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा हमारा 12 इंटू 0.5 पाई, ब्रैकेट क्लोज। तो फर्दर हमें मिलेगा सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट, तो 1 पाई प्लस, अब बेटा इसे सिंप्लीफाई करेंगे 12 इंटू, इसे करेंगे बेटा 0.5 का डेसिमल रूट करेंगे तो ये बन जाएगा 5/10 इंटू पाई। क्लियर बच्चों? तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 1 जार 2, 6 2 जार 12। तो बच्चों फर्दर हमारे पास आ गया कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इज इक्वल टू, यहां पे है बेटा 13/2 ब्रैकेट और 1 पाई प्लस, तो 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा बच्चों 6 पाई। क्लियर है? तो हमारे पास आएगा सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू 13/2 इंटू 6 पाई प्लस 1 पाई, बेटा ये क्या बन गया 7 पाई। अब बेटा यहां पे हम पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7। तो हमें फर्दर मिलेगा सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की जगह पे रखेंगे 22/7। तो बेटा 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2, 11 2 जार 22। तो बेटा अब हमें मिलेगा यहां से 13 मल्टीप्लाई बाय 11। तो बच्चों सम ऑफ 13 टर्म्स हमारे पास आ गया, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 143। तो बेटा हमने निकाला क्या है, हमने निकाली है लेंथ। और लेंथ किस में आएगी हमारी, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारी हो गया टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो लास्ट पे हम फाइनल यहां पे हमारा आंसर लिख देंगे कि हेंस टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। तो ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आएगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।